पीएम मोदी का आज तेलंगाना और ओडिशा दौरा। सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर जाएंगे पीएम। जाजपुर में एक 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे इनॉग्रेशन। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक के साथ ही सरकार के दूसरे कार्यकाल में होगा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। भाजपा और आरएलडी की हो सकती है एंट्री, दारा सिंह बन सकते हैं मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले उज्जैन में महाकाल की शरण में जाएंगे राहुल गांधी। उज्जैन में करेंगे चुनावी रोड शो, बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करेंगे। प्रदेश स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में सीएम करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण, नगरीय निकाय को सम्मानित। आज स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु। श्री राम लाला के दर्शन करेंगे। सुबह 10:30 पर रायपुर से स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी। झारखंड के दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई स्पेनिश की महिला के पति को 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। जांच के लिए प्रकट आभार किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे योगी सरकार कैबिनेट विस्तार की। तो राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज। 21 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। आपको बता दें कि नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया है। लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक की जाएगी। आज होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। 21 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव भी शामिल। लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 21 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आज योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल की कैबिनेट बैठक है। कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव भी रखा गया है। लखनऊ मेट्रो फेज 2 का प्रस्ताव भी रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से। कौशलेंद्र, आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है और मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं तेज हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है जैसे मंत्रिपरिषद की, तो और वहीं आधार लोगों ने लगाया है कि शाम को जो है कैबिनेट विस्तार जो होता है मंत्रिमंडल का विस्तार, उसका भी एक प्रस्ताव है। हो सकता है कि आज कैबिनेट की जब बैठक उसमें प्रस्ताव रखा जाए और शाम को 5 बजे, अभी सूचना ये आ रही कि शाम को 5 बजे जहां तक है राज्यपाल क्योंकि स्टेट से बाहर है इस समय गुजरात में, वो 3 बजे करीब लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद जगाई जा रही है कि जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, हाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि कई अभी मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो खाली हैं। अभी यूपी सरकार के पास अगर कोटे के हिसाब से देखिए तो कम से कम 10 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है जिनका कोटा है। लेकिन अगर उसमें विस्तार की बात, अगर प्रस्ताव की बात आती है, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ है तो कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है
उसके बाद इसमें प्रस्ताव रखा गया है, सबको बताया गया है, हाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इतने लोग और मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उस प्रस्ताव को पास भी किया जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए कि उम्मीद जग रही है कि शाम को आज 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो आज कैबिनेट बैठक 11 बजे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है उसमें प्रस्ताव रखे जाएंगे। वही साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है, वो पूरे आम चुनाव को लेके, तो जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उनको भी सबको कहा जाएगा कि अपने क्षेत्र में तमाम लोगों के साथ सामंजस्य बैठाएं, संगठन के साथ जो बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता उनके सामंजस्य बताए, जिससे लोकसभा चुनाव में उतरे तो कम से कम जो 80 सीटों कौशलेंद्र, जो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तमाम चर्चाएं होती रहती है कि इस बार मंत्री बनेंगे, इस बार मंत्री बनेंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उन्हें मंत्री पद दिए जाएंगे? क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं वो और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ गए हैं, तो जो उम्मीद जो लोगों के सवाल थे हो सकता है कि आज उनको जवाब ओम प्रकाश राजभर की तरफ से निकले और शाम को 5 बजे के बाद जब ओम प्रकाश राजभर बयान देंगे तो हो सकता है वो भी अपने आप में चुभने जैसी ही होगी कि आखिर जो सवाल बार बार पूछते थे अब आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज की जाएगी 11 बजे। आज ये बैठक होगी, 21 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। लखनऊ मेट्रो 2 फेज प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी। लैंड पूलिंग नीति को भी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। और इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई है। 3 बारातियों की मौके पर मौत हुई है। कार की ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत, 4 अन्य घायल हुए हैं हादसे में। रॉन्ग साइड जाकर ट्रक में जा घुसी कार चालक समेत 3 बारातियों की इलाज के दौरान मौत हुई। शाहजहांपुर के कलान से ग्राम मदनापुर के लिए गई थी बारात। गांव के 6 लोग भौवा नगला भेटा से बारात गए हुए थे। देर रात फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। घायलों को जरियानपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। मौके पर कई लोग घायल हुए। इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। रॉन्ग साइड जाकर कार बोलेरो से ट्रक से टकराई थी। कार चालक समेत 3 बारातियों की इलाज के दौरान मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि सेंगर। ऋषि, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सड़क हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई है, जो कि 4 गंभीर रूप से घायल थे। 3 की हालत तीन हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। ऋषि, किस तरह से ये सड़क हादसा हुआ जब वहां पर ट्रक में बोलेरो टकराई? उसके बाद में जो लोग थे उनको इलाज के लिए कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? बरात शाहजहांपुर से जलालाबाद जा रही थी। इस समय चालक की लापरवाही थी, बोलेरो चालक की लापरवाही थी। बोलेरो अनियमित होकर ट्रक में घुस गई, जिससे दुर्घटना घटित हुई है। इनको उपचार के लिए शाहजहांपुर पुलिस ने सीएचसी भर्ती कराया। घायलों की हालत चिंताजनक थी, इन्हें लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। शाहजहांपुर के घायल थे सभी, इन्हें फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है और 3 की हालत चिंताजनक है। एक का उपचार अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के परिजनों को प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं ऋषि? अब तक यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये मामला शाहजहांपुर का है। ये भर्ती करा दिए गए फर्रुखाबाद में लाकर। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। फर्रुखाबाद में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। रॉन्ग साइड जाकर कार ट्रक से टकराई। कार चालक समेत 3 बारातियों के इलाज के दौरान मौत हुई है। शाहजहांपुर के कलान से ग्राम मदनापुर के लिए गई थी बारात। गांव के 6 लोग बहुआ नगला भेटा से बारात गए हुए थे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। विस्तार संभव है। आपको बता दें कि यूपी में 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने की चर्चाएं थी। मंत्री पद के लिए राज्यपाल बालियान का नाम भी प्रकाश में। 1-2 नए चेहरों को भी जगह मिलना संभव। सचिवालय प्रशासन ने विधानसभा में नए कक्ष की तैयारी शुरू की। यूपी में आज मंत्री विस्तार के जो संभव है वो देखे जा रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव। यूपी में 3 नए मंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कैबिनेट के बाद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार संभव। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह के मंत्री बनने की चर्चाएं तेज। मंत्री पद के लिए राज्यपाल बालियान का भी नाम आगे। यूपी में सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सूचना आयुक्त पद पर चयन के लिए बनी है समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होंगे समिति के सदस्य। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बनाए गए हैं समिति के सदस्य। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना आयुक्त पद पर चयन के लिए बनाई गई समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस समिति के सदस्य होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बनाए गए समिति के सदस्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विशेष कमेटी बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भी इसमें समिति के सदस्य होंगे। अखिलेश यादव समिति के सदस्य होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस समिति के सदस्य होंगे। सूचना आयुक्त पद पर चयन करने के लिए यह समिति बनाई गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, सूचना आयुक्त पद पर चयन के लिए समिति का गठन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस समिति के सदस्य होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस समिति के सदस्य होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक केबक्ष सिंह। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है
और उसमें सदस्य अखिलेश यादव भी होंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सूचना आयुक्तों के पद करीब 1 माह से अधिक का समय हो गया खाली है। इसमें सूचना आयुक्त का पद खाली हो गया, सूचना बिल्कुल वीरान हो गया है। इसको देखते हुए लोकसभा के चुनाव के पहले यह तय कर लिया गया है कि सूचना आयुक्तों का चयन कर लिया जाए, और ताकि सूचना आयुक्त में पड़े लंबित मामले को शीघ्रता से शीघ्र निस्तारण किया जा सके। इस संदर्भ में तो एक सेकंड, तो इस संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और उसके सदस्य होंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव। और इसकी सूचना बाकायदे जो के रमीन नायक है, प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव, उन्होंने जारी कर दिया गया है। लोकसभा के चुनाव के पहले मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्तों की तैनाती कर दी जाएगी, और इसके लिए 610 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने निर्णय ले लिया कि 610 लोगों के नाम मुख्यमंत्री भेजे जाएंगे, और इस बैठक में तय किया जाए कि 6 से 10 लोगों का चयन किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज लखनऊ में, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना आयोग के पदों को भरने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस समिति के सदस्य होंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस समिति में सदस्य होंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आप सभी का, और हम बात करेंगे महाकाल का दर, राहुल का लश्कर। तो उज्जैन पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करेगी। दर्शन करने के बाद राहुल का रोड शो होगा। शाहजहांपुर में भी राहुल गांधी करेंगे रोड शो। शाहजहांपुर में राहुल गांधी का रोड शो होगा। उज्जैन पहुंचेगी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। दर्शन करने के बाद राहुल गांधी रोड शो में शामिल होंगे। शाहजहांपुर में राहुल गांधी का रोड शो होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन पहुंचेगी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करेंगे राहुल गांधी। दर्शन करने के बाद राहुल गांधी रोड शो में शामिल होंगे। शाहजहांपुर में भी राहुल गांधी करेंगे रोड शो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील मालवीय। सुनील, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आज उज्जैन पहुंच रही है और बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही उनका रोड शो का कार्यक्रम भी है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से सबसे पहले राहुल गांधी आज पचोर से ब्यावरा पहुंचेंगे, ब्यावरा से फिर सारंगपुर पहुंचेंगे, सारंगपुर से फिर शाहजहांपुर पहुंचेंगे और शाहजहांपुर में तकरीबन 12:30 बजे वहां पर जो एसपी टंकी ग्राउंड है उसमें रोड सभा करेंगे, फिर एक रोड शो करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। उसके बावजूद दोपहर 2 बजे तक महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में 2:20 पर राहुल गांधी महाकाल की शरण में जाएंगे और दर्शन करेंगे, जिसके बावजूद उज्जैन में भी एक बड़ा रोड शो करेंगे। जी सुनील, पहले दर्शन करेंगे या फिर पहले रोड शो करेंगे?
जी बिल्कुल सोनम, देखिए पहले 2:20 पर सीधे महाकाल की शरण में राहुल गांधी पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही रोड शो करेंगे। और जी। रोड शो है करीब बड़ा लंबा रोड शो है उनका आज उज्जैन में और मध्य प्रदेश में। आज चौथा दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। और ये जो रोड शो होगा सीधे महाकाल की नगरी से, जो महाकाल मंदिर है उससे जो ग्राउंड है उसके समीप, जो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो राहुल करने गांधी वाले की हैं रोड राहुल शो गांधी। के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता पहले ही जहां पर राहुल गांधी का दौरा रहता है, 1 दिन 2 दिन पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बावजूद वहां पर पूरी तैयारी कर लेते हैं, किस प्रकार से तैयारी करना उनको, जो जो उनके जिस हिसाब से जो तैयारियां होती है और जो रोड शो के लिए जो गाड़ियों की व्यवस्था होती है, जो जिस मार्ग से गुजरते हो उस मार्ग के लिए जो व्यवस्था कर दी है, तमाम जो वहां पे जो कांग्रेस वरिष्ठ नेता पहले ही पहुंच जाते हैं और अपनी सारी व्यवस्था वो पहले से ही कर लेते हैं। जी सुनो सुनील, राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो मंदिर प्रांगण में भी क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए बिल्कुल सोनम, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी में पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर बात की जाए मंदिर है मध्य प्रदेश का तो महाकाल महाकाल का मंदिर है। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है, तो तमाम सुरक्षा के पहले से ही वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ऑलरेडी कई वीआईपी लोग आते रहते हैं और इनके बाद इनके लिए भी पूरी सुरक्षा की जाती है, तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जी महाकाल के आज राहुल गांधी दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सुनील। महाकाल के दर्शन करेंगे आज राहुल गांधी। उज्जैन पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी रोड शो में शामिल होंगे। शाहजहांपुर में राहुल गांधी का रोड शो होगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा चेयरमैन ने स्वीकार किया उनका इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चेयरमैन ने स्वीकार किया है इस्तीफा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस्तीफा सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा चेयरमैन ने स्वीकार किया है इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन ने बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे को स्वीकार किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा चेयरमैन ने इस्तीफे को स्वीकार किया।
इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। अमरोहा से खबर आपको बता दें कि अमरोहा से खबर सामने आ रही है। दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। राहरा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ मार्ग की बताई जा रही है घटना। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। राहरा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ मार्ग की बताई जा रही है घटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीरभ चौधरी। श्रीरभ, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल बता दें, देर शाम का मामला है। इसमें जो है जो अलीगढ़ रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ जो कि थाना रहरा क्षेत्र में आता है अमरोहा जनपद के। और यहाँ पे जो है एक बाइक सवार 4 लोग एक बाइक पर सवार थे, दूसरी तरफ से 2 लोग बाइक पर सवार थे, जिनमें से जो 4 लोग सवार थे उनमें से इतनी तेज टक्कर आमने सामने की हुई है उनमें भिड़ंत, जिसमें जो है जो 4 लोग सवार थे उनमें से जो है 2 की मौत हुई है। इस बाइक पर दूसरी वाली पे 2 लोग सवार थे, उनमें से एक की हाथों हाथ मौत हो गई है। और हादसा इतना टक्कर इतनी तगड़ी थी कि हादसा इतना तो वैसा हो गया है कि जिसमें जो है जो बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें हाथों हाथ जो है वो CHC रहरा में भर्ती कराया गया था। उसके बाद में जब उनकी हालत नाजुक देखी तो डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था। जो लोग मर चुके थे उनका जो है रात ही जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तो बाकी जो आगे की वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए श्रीरभ। अमरोहा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। राहरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। राहरा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ मार्ग पर हुआ है सड़क हादसा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश की बात में हम बात करेंगे रायबरेली का, जहां पर 1 दिवसीय दौरे पर है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। नमो युवा चौपाल लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेंगे। 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट का करेंगे वितरण। रायबरेली जनपद के कई जगहों पर कार्यक्रम होगा। पचास ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट का वितरण करेंगे। रायबरेली में कई जगहों पर कार्यक्रम होगा। 1 दिवसीय दौरे पर है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर नमो युवा चौपाल लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। 50 ट्रॉली माउंटेड रायबरेली जनपद के कई हिस्सों में एक कार्यक्रम किया जाएगा। 1 दिवसीय दौरे पर हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। नमो युवा चौपाल लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री। 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट का वितरण भी करेंगे।
एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर है मंत्री स्वतंत्र देव। नमो युवा चौपाल लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री। 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट का वितरण भी करेंगे। रायबरेली के कई जगहों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को पंप सेट वितरण करेंगे। नमो युवा चौपाल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रॉन्ग साइड जाकर कार ट्रक में टकराई थी। कार चालक समेत 3 बारातियों की इलाज के दौरान मौत हुई है। शाहजहांपुर के कलान के ग्राम मदनापुर में बारात गई थी, जिसके बाद वहां से वापस लौटते समय ये सड़क हादसा हुआ है। भभुआ नगला भेटा से बारात गए हुए थे लोग। देर रात फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में इसी बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरेली से खबर सामने आ रही है। अवैध कॉलोनियों पर ढाबे पर गरजा है बुलडोजर। बीडीए ने अवैध रूप से निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही की है। 4 अवैध कॉलोनियों और ढाबे पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। रिठौरा पीलीभीत बाईपास बड़ा बाईपास के पास अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। बीडीए ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही की है। रिठौरा पीलीभीत बड़ा बाईपास के पास कार्यवाही की गई है। अवैध कॉलोनियों पर और ढाबे पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। बीडीए ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर चलाया है बुलडोजर। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।